कौन सी गाड़ी देखी तूने? फायर ट्रक कहाँ पर थी? मेरे कहना मेरा आईफोन एक है जूनियर तो मैं भी हाँ टूल में रख दिया। इतनी बड़ी बात। बच्चों अब आप लोग भूखे तो नहीं हो? हमने तो पोटली बांध ली साथ में। हाँ हाँ तो आओ हम वो तो बंद पड़ी उन्हें बताओ तो सेंट पोल वाली गली में काट रही है ना। हाँ जना ये करके ऊपर लो रिया पर पुली उतरते ही बटा रही सेंट पोल वाली गली। राम राम गाड़ी देखिए पार्ले जी की गाड़ी है सारे बिस्किट भरे हुए हैं। वो मैजिक बाल कटाया 2 महीना पहला बाल कटाया याद की तो ओके काल कटाया एंड भी यार हेड देख जरा भी हॉस्पिटल थोड़ा जाके जान क्या कम कर गली है आ जा ना गमूंगी नहीं है गमूंगी के बिजी है आ गड़ी अच्छा स्कूटी नहीं है बिजी गली है बिजी गड़ी है नहीं हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। वेलकम टू गमू राजस्थानी चैनल। तो ये कुछ पुरानी याद है। उस टाइम चित्रू कहता था कि गमू की गली आए तो वहाँ से गाड़ी जो है दूसरी साइड मोड़ लेना, उल्टी मोड़ लेना, लेकिन गमू के घर वाली गाड़ी में मत मोड़ना। बुआ ये कम ही कहता है, नाम ही कहता है। और आपने देखा था 2-3 व्लॉग पहले आया था मेरे घर पर और यहाँ आके बोल रहा था कि आपने ये नया घर कब खरीदा और ये घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो मैं रोज़ आऊँगा। मतलब बच्चा भी है ना, समझ जाता है कि कहाँ का माहौल कैसा होता है। और ये उस टाइम का है जबकि ये फरवरी में 28 फरवरी को जब घटना हुई थी उसके बाद हम यहाँ रहने लग गए थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम यूँ नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। मतलब यूँ ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, यूँ कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 हालात बद से बदतर होते गए और अब और कितने बदतर होंगे पता नहीं। तो यहाँ पर हम आए हैं, इन्होंने बुलाया था, इनके घर मेहमान आए हैं, थोड़ी देर रुकेंगे घंटा भर और फिर हम यहाँ से वापस चल लेंगे। तो इनका ये नया नया घर बना हुआ है और एकदम खुले में और नेचुरल वातावरण में। अभी आगे अभी न्यू वाला मतलब कल का और आज का व्लॉग भी आएगा, लेकिन ये पहले का व्लॉग है तो हमने थोड़ा शुरुआत में ये वाला रखा है। और ये जो गले में स्कार्फ है ना, ये अभी मेरे पास नहीं है। मतलब हम उस घर से आए उसके बाद तो था मेरे पास कुछ दिन, 15 दिन तक। फिर जो है 16 मार्च को जब मैं वहाँ पर जंग करने गई थी उस दिन वहाँ रह गया। और अब इसका मैंने जिक्र किया है तो ये भी छुपा देंगे, क्योंकि छुपाने की बड़ी आदत है। लेकिन अब ये कोई इतनी बड़ी या महंगी चीज़ है नहीं जो अभी इसकी इच्छा रही हो। मैं दूसरा स्कार्फ ले आई हूँ। तो कल परसों नहीं कल ही गई थी मैं कोर्ट। तो कोर्ट गई तो वहाँ एक वकील मिले मुझे। उन्होंने बताया कि आपके ससुर जी का कुछ मामला चल रहा है मकान से रिलेटेड। तो पहले थोड़ा बहुत मैंने सुना हुआ था और एक बात और भी सुनी थी, लेकिन वो दूसरी वाली बात तो मैंने सोचा ऐसी उड़ती हुई आई है, क्या पता सच है कि नहीं है, तो मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये जो वकील है ये शायद ससुर जी के जो वकील है उनके जान पहचान के हैं या फिर वो किसी काम आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, पता नहीं कैसे। तो वो बता रहे थे कि उनके भी जो है मामला काफ़ी पेचीदा है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, मैंने इतना नहीं सुना है मकान के बारे में कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि उनके बेटों ने क्या किया, गलत तरीके से मकान पर स्टे ले आए, ऐसा कुछ कर दिया। मतलब उसमें जिस तरीके से जो काम करना होता है उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि उस तरीके से होता ही नहीं। शायद स्टे की बात कर रहे थे। तो तो वो जो स्टे लाए हैं या जो भी मकान के लिए इन्होंने कुछ कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं मकान के या फिर प्लॉट वाले, मतलब उस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक के ऊपर कुछ ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन या फिर पाबंदी लगाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लगाई है, ऐसा वो वकील साहब बता रहे थे। और लगाई किसने, तो उनके बेटों ने ही लगाई है। तो मैंने कहा उसका अब क्या होगा, कि होगा तब तो बहुत कुछ होगा और आगे देखते हैं क्या नहीं होता। मैंने फिर वो आगे अब मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ कि क्या होगा। मतलब इतनी बात बता रही हूँ कि जो अपने इतने बुज़ुर्ग बाप के साथ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, मैं तो कुछ मतलब कह ही नहीं सकती। हाँ वो अपना मकान नहीं देना चाहते अपने छोटे वाले बेटे को, लेकिन उसके बाद उसके बदले में जो किया वो भी काफ़ी गलत है।
इसको भी सही नहीं कहा जा सकता। और ख़ास तौर पर व्यवहारिक तो छोड़ो, जो कानूनी तौर पर किया है ना, ये मतलब दोनों ही बेटे जॉब में हैं, और जॉब में होते हुए इतने गलत तरीके से जब कानून को यूज़ करेंगे ना तो कब तक कर पाएंगे वो तो नहीं पता। तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है ना इस बच्चे की थी, इनके मगजी के इस बच्चे की, और ये चित्रू को पसंद आ गई और कह रहा मैं लेके ही जाऊँगा। तो बाद में हमने इसको छुपाई भी थी, हमने सोचा नहीं ले जाने दे, क्योंकि हमारे बच्चों के पास होती तो वो तो नहीं ले जाने देते, कोई बच्चा भले कितना ही रो ले। लेकिन इस बच्चे ने इसको गाड़ी दे दी, और ये बिल्कुल जो है हैंडलूम में बहुत ही सस्ते में आ गई थी, 100 रुपये तक, और गाड़ी काफ़ी बड़ी। बाकी तो मुझे नहीं पता मैं कितनी गलत हूँ और कितनी सही हूँ, और सामने वाले कितने गलत या कितने सही है। मतलब मैं तो खुद को सही बताऊँगी और सामने वाले को गलत ही बताऊँगी, क्योंकि हर इंसान को, मेरा कारण नहीं, कोई भी इंसान हो, खुद की गलती उसको कभी भी नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी एक बात तो क्लियर है कि अगर हम किसी दूसरे का हड़पना चाहते हैं और जब वो हमें नहीं मिलता है, और फिर हम गलत तरीके से भी किसी भी हालत में हम उसको मतलब जब्त करना ही चाहते हैं, तो ये तो मतलब गलत ही गलत है, किसी भी हाल में गलत ही है। तेज साजा फोन में डूब बैठ रहे हैं हर टाइम जिन। अभी देखो मेरा एक ही है कि भाई अपना है वो मिल जाए तो ही काफ़ी है। दूसरे का हड़पना, ऐसा तो हमारी फैमिली में, मेरे पापा की परिवार में कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि दूसरे की कोई चीज़ हड़पें या फिर उसकी चोरी कर लें या फिर उस पर कब्जा कर लें, या किसी से कोई नफ़े में ज़्यादा चीज़ ले लें, या किसी से किसी काम के एवज़ में पैसे ले लें बहुत सारे। ये सारे मतलब मैंने इधर आके ही देखे, सच बताऊं तो। और ऐसे करने से नहीं, मेहनत से जो पैसे मिलते हैं और उससे जो जीवन चलता है, लाइफ चलती है, घर चलता है, तो उसका मतलब जज्बा ही और होता है, और अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है ना वो भी एक लेवल का होता है, बढ़िया होता है। और इस तरह आई हुई पैसे या फिर दूसरे की ली हुई चीज़, हड़पी हुई चीज़ से चैन से रह तो नहीं सकते। लेकिन अगर जिनकी आदत है ना तो फिर उन्हें शायद अच्छा ही लगता होगा और अच्छा ही फील होता होगा। यार जब भगवान ने हम सब कोई बराबर 2 पैर 2 हाथ दिए हैं तो मेहनत करिए, और मेहनत से जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रहिए ना। दूसरों के हड़पने में तो अपनी संतुष्टि कभी जो है पूरी नहीं होगी, हम कभी भी जिंदगी में संतुष्ट। क्या कह रहा था मीठे के बारे में? ज्यादा मीठा मैं खाता नहीं। क्या रे? क्योंकि उससे मुझे डायबिटीज हो सकती है। तो कितना मीठा कम खाता? कटोरा भर खाता हूँ बस। कटोरा भर जलेबी खा दी, हम गुलाब जामुन बारी, और इससे पहले आइसक्रीम, उससे पहले ठंडा थोड़ा सा मिलेगा मेरे को। ये खट्टा मीठा खा लिया तो एक पूरी चीज। आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सच में काफ़ी घबरा गई थी और डर गई थी। ऐसा हो गया मेरे साथ। हुआ क्या कि इस लड़कियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे दिन में मैसेज किया था कि हम रात को शाम को आएंगे 6-7 बजे। तो मुझे लगा टाइम नहीं होगा, 7 से 7 बजे आ जाएंगे। और फिर क्या हुआ, इन लड़कियों ने आते आते 8:30 लगभग बजा दिए। 8:30 बजे मुझे मैसेज और कॉल किया। तो उस टाइम मतलब वो जो भी किया सारा इंस्टाग्राम पर किया। तो मुझे मतलब इन पे शक हो गया कि ये जो है अगर लड़कियां हैं तो इतनी लेट क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है। इस वजह से मुझे काफ़ी डाउट हो गया। मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने कॉल किया, मैंने कहा ऐसा करते हैं उन लड़कियों से वीडियो कॉल करवाते हैं, अगर वीडियो कॉल उठा लेती हैं तो लड़कियां हैं, नहीं तो कोई मतलब चालबाज है और किसी ने फेक आईडी बना रखी होगी। बाकी इतनी लेट कोई लड़कियां क्यों आएगी। मतलब वो कह भी रही थी मैं बाड़मेर से ही हूँ। और ये मैंने बनाया था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी, इसलिए लास्ट में फ़ोटो ले पाई। पहले मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। और फिर जो है इन लड़कियों को मैंने वीडियो कॉल किया ना, तो इन्होंने दोनों ने उठा लिया और बिल्कुल जो है पास ही आ चुकी थी, घर से थोड़ा ही दूर थी, तो उठा लिया। तब जाके मैं कंफर्म हुई। मैंने कहा अब ये कपड़े सूखे हुए यहाँ ला के रखे हैं, कुछ और है, सूख के आएंगे फिर समेटेंगे। और ये ममार्थ का कुछ आया, पहले सोचा हम खोलेंगे नहीं, अब इसकी प्राइस का हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, तो अब खोलते हैं। तेजू किससे खोला, कैंची वैंची रख, मैं खोलूं? मेरे चाकू ला, चाकू। मैं मेरे दांतों से खोल देता हूँ। दांत से नहीं, दांत है ना अपने पास 32 है, लेकिन क्या कहूँ, बहुत दुख होता है। वहाँ पर उस घर में मेरे ममार्थ के 4 प्रोडक्ट थे जो कि 25 से 2700 रुपये के थे, और मैं जिस दिन लाने गई उस दिन उस आदमी ने छुपा दिए थे। मतलब पहले ही छुपाए हुए थे, मुझे मिले ही नहीं। जहाँ पर मैंने रखे हुए थे वहाँ मिले ही नहीं। 2 का वीडियो बनाना था और 2 का वीडियो बनाया हुआ था, इतने 2 का नहीं 3 का, टोटल 5 प्रोडक्ट थे। अपने को दूसरे की चीज़ लेते हुए ना
अंदर से यूं हीन भावना आती है कि हम किसी और की चीज़ लेके क्यों यूज़ करें। तो वो लड़कियां लेट इसलिए आई थी कि एक जोधपुर से आई थी और दूसरी यहाँ रहती है बाड़मेर में। तो उसने ये कहा कि मेरे आने से पहले तू नहीं जाएगी, कि मतलब 2-3 महीने से वो उसको रोक रही थी कि मैं आऊँगी उस दिन साथ ही चलेंगे। और आज जब वो आने वाली थी जोधपुर से तो उसकी बस थी, ट्रेन जो भी थी लेट हो गई। तो फिर इनका काफ़ी लेट हो गया क्योंकि सुबह उसको वापस भी जाना था। तो फिर ये पहुंची 8:30 बजे और फिर आई मेरे घर पर। तो इस वजह से वो बोल रही थी हम लेट हो गई। तो वो मैंने सारा वीडियो कॉल पे पूछा और कंफर्म किया और फिर बेचारियों को वहाँ पर आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट वेट भी करना पड़ा था। खुल गया, तू रहने दे। खुल गया खुल गया खुल गया। क्या है, 2 चीज़ें दिख रही है। अभी इसको क्यों ऊपर करा? हमें वीडियो करते हैं तब पंखा बंद कर देते हैं ताकि आवाज आए सही से और फिर गर्मी होती है हमको। ये 2 आइटम है, ये देखो फेस वॉश अब तक मेरे पास 3 आए हैं, जिसमें से एक अंदर है वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं क्योंकि हमारे फेस वॉश बहुत चलता है। ये है ऑयल फ्री फेस वॉश, यानी गर्मियों के लिए अच्छा है। बाकी तो आपको पूरा बताएंगे। और ये वाला है ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो ये फेस का है, ऑयल फ्री है, इसका मतलब ये भी गर्मियों के लिए अच्छा है। पूरा इसके बारे में बताएंगे। अच्छी चीज़ है। मेरा पता नहीं क्या है, मेरे और ममाअर्थ के साथ कुछ माँ बेटी का रिश्ता है, पता नहीं जो चीज़ें आती है मेरे काम की आती है। क्योंकि फेस पे लगाने की पहले ममाअर्थ की वो क्रीम थी, आते हैं वो देना, ये वाली उपटन डे फेस क्रीम, ये नाइट वाली तो वहाँ रहेगी और वो छुपा दी होगी लगभग। तो उसको मिलाकर भी हो गए होंगे 30-35 का सारा सामान। तो ये अब ख़त्म हो गई। तो ठीक है, अब ये आ गई है तो गर्मियों के लायक है। फेस वॉश अंदर वाला बहुत टाइम हो चुका, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन अब उसको टाइम भी 5-6 महीने हो गए, तो अब ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो अब ये चला दें। बाकी आपको इसकी डिटेल जो है इसका जो वीडियो आएगा ना उसमें बताऊंगी। और सच में है ना ममाअर्थ के प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। मैं देखो बिना प्रमोशन वीडियो के आपको ऐसे बता रही हूँ, पर्सनली बता रही हूँ, प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, मुझे अच्छे लगे।